अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस फ्री पेड कोर्स की आज हमारी तीसरी क्लास है। तो हमने यहाँ इस टूल तक पढ़ लिया था, ये जो है रोटेट तक, ठीक है। तो आगे जो हमारा है वो है मास्क, ठीक है। मास्क वाला ऑप्शन है ये वाला, ठीक है। इसको फ़िलहाल हम नहीं छेड़ने वाले, क्योंकि जब हम आगे जाएंगे तो आगे भी इसका आना है, तो वहाँ पर हम इसे तसल्ली से देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाए फ़ॉन्ट। फ़ॉन्ट क्या है जी? फ़ॉन्ट की 3 कैटेगरी होती हैं। ये देखें, ये फ़ॉन्ट है। तो इसके सामने आपको ये 3 ऑप्शन ऊपर नज़र आएंगे, ठीक है। इनको आज हम देखेंगे और तफसील से देखेंगे। सबसे पहले ऑप्शन है फ़ॉन्ट का, ठीक है। जो ऑलरेडी पिक्सल लैब में फ़ॉन्ट होते हैं, ये वो हैं जो आप किसी भी अपने डिज़ाइन में इनको इस्तेमाल कर सकते हैं आसानी के साथ। ये देखें, यहाँ पे आपने यहाँ पे गौर करना है। तो ये देखें, जैसे मैं यहाँ से दबाऊँगा तो ये तब्दील होता जाएगा इसका डिज़ाइन, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पर है माई फ़ॉन्ट, ठीक है। माई फ़ॉन्ट मतलब जो हम पिक्सल लैब के लिए खुद से डाउनलोड करते हैं और यहाँ पर लगाते हैं, वो आएंगे जी माई फ़ॉन्ट। तो हम यहाँ से माई फ़ॉन्ट को भी खोल कर देख लेते हैं। तो मैंने कुछ पहले से ऐड किए हुए हैं, तो इसको ऐड करने का तरीका भी मैं आज आपको बता दूंगा कि आप फ़ॉन्ट पिक्सल लैब में कैसे ऐड कर सकते हैं आसानी के साथ, ठीक है। उसके बाद आपके सामने ये 2 ऑप्शन नज़र आएंगे आपको, ठीक है। इस वाले ऑप्शन का मतलब है कि आप एक फ़ॉन्ट यहाँ पे सेलेक्ट करके इस पिक्सल लैब में रख सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, ठीक है। मिसाल के तौर पर आपके पास एक फ़ोल्डर है, तो उसमें से अगर आपने चंद एक लेनी है, तो आप वहाँ पर निशान लगाकर यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद ये वाला ऑप्शन जो है, इसका ये मतलब है कि आपके पास एक फ़ोल्डर है, तो वो आपको अच्छा लग रहा है, तो आप उस फोल्डर को एक ही दम में एक ही टिक पर यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद तीसरा ऑप्शन ये आ जाता है ऊपर से। तो इसका मतलब ये है कि जिस भी फ़ॉन्ट को हम यहाँ से इस्तेमाल करेंगे वो यहाँ पर आ जाएंगे कुछ, और जो हम माई फ़ॉन्ट जो हमने पिक्सल लैब के लिए खुद से डाउनलोड किए थे और उनको लगाया था, उनमें कुछ ये आ जाएंगे, ठीक है। जो हम इस्तेमाल कर रहे होंगे वो यहाँ पर कुछ हमें दिखाई देंगे, और जो पिक्सल लैब के पहले से मौजूद हैं उनके ऊपर आएंगे, ठीक है। उम्मीद है आपको इसकी भी समझ आ गई होगी। उसके बाद हमारा अगला ऑप्शन है स्टाइली, ठीक है। इसको भी हम देख लेते हैं स्टाइली को। तो जैसे ही हम इसको दबाएंगे तो ये आपके सामने इस तरह से कुछ इंटरफेस इसका आ जाएगा, ठीक है। तो आपने करना क्या है, बी वाले को दबाएंगे तो ये थोड़ा सा मोटा हो जाएगा। अभी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, ये कैसे मोटे हो रहे हैं। ये देखें, मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ और उसके बाद आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखें, ये अब मैंने थोड़ा सा इसको बड़ा कर लिया है। अब देखना गौर से, बी को मैंने जैसे ही दबाया तो ये देखें थोड़ा सा लफ्ज़ मोटा हो गया। उसके बाद दूसरे नंबर पर ये आई लिखा हुआ है, ये थोड़ा सा टेढ़ा है, तो जैसे मैं इसको दबाऊंगा तो ये लफ्ज़ भी इसके टेढ़े हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद नीचे आगे एक ऑप्शन है यू का बना हुआ। तो इसका मतलब ये है कि जैसे ही आप इस यू को दबाएंगे तो आपके फ़ॉन्ट के नीचे जो है एक लाइन बन जाएगी खुद ब खुद, ठीक है। उसके बाद एक आगे टी लिखा हुआ है और ऊपर से क्रॉस लिखा हुआ है, मतलब कि आप ये करना चाह रहे हैं कि ये गलत है, तो आप इसको यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं और आसानी से बैक भी आ सकते हैं। उसके बाद एक ये चीज़ है, इसका मतलब है कि आप इसको यहाँ से एन पर कर लें और इसको मोटा कर दें, ठीक है। उसके बाद ई पे कर लें, इसको ब्रेक रहने दें, डब्ल्यू पे कर लें, इसको फिर मोटा कर लें, ठीक है।
इस तरह से जैसे भी आप करना चाहें ये कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको इसकी भी समझ आ गई होगी। उसके बाद आगे आ जाता है कैनवा। ठीक है, कैनवा का मतलब है कि आप किसी भी चीज़ को किसी तरह से भी रोटेट कर सकते हैं। तो चलें हम इसको भी खोल कर देख लेते हैं। तो आपने टेक्स्ट पर गौर करना है। तो ये देखिए, ठीक है, टेक्स्ट को मोड़ने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। जिस तरह से आप देखते हैं डीपी में के अक्सर दोस्तों के जो डीपी होती है वो थोड़ी सी गोलाई में होती है, उनका नाम जो है वो गोलाई में लिखा जाता है। अच्छा जी, उसके बाद हमारा जो अगला ऑप्शन आता है वो है बैकग्राउंड। बैकग्राउंड को जैसे ही आप दबाएंगे तो जैसे ही आप बैकग्राउंड को दबाएंगे बैकग्राउंड, ठीक है, तो इसको आप दबाएंगे तो इस टेक्स्ट के नीचे खुद ब खुद बैकग्राउंड बन जाएगा और उसका आप यहाँ से कलर भी तब्दील कर सकते हैं। कोई सा भी कलर आप यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं और ग्रेडियंट में भी आप इसका कलर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें, ठीक है, कोई भी आप ग्रेडियंट यहाँ से लगा सकते हैं। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है लेफ़्ट पैडिंग, तो इसको आप दबाएंगे, जो हमने ऑप्शन पहले पढ़ा था पैडिंग वाला। तो ये देखें, जहाँ पे आप इसको रखना चाहें आप इसको रख कर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए, ठीक है, पैडिंग का हमने पहले पढ़ा था। ये देखिए, ये राइट है, ठीक है, ये टॉप पैडिंग है ऊपर, ठीक है, और ये पैडिंग बॉटम पैडिंग है, ठीक है। उसके बाद ये एक है, अभी मैं इसको थोड़ा सा क्लोज़ कर लेता हूँ, ठीक है। क्लोज़ करने के बाद आखिरी ऑप्शन दिखा देते हैं, ये देखिए, ठीक है। आखिरी ऑप्शन का मतलब है इसको आप गोलाई में कर सकते हैं, ठीक है, गोल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा कि आप इसको गोल भी कर सकते हैं, ठीक है। इतना आप इसको गोल भी कर सकते हैं, किसी भी आप सूरत में इसको ला सकते हैं। उम्मीद है आपको इसकी भी समझ आ गई होगी। तो उसके बाद हमारा जो अगला ऑप्शन है वो है एंगल, ठीक है। ALIG, तो चलें, ठीक है, हम इस वाले ऑप्शन को फ़िलहाल नहीं पढ़ते, ये जो है इसको छोड़ देते हैं। और उसके बाद अगला ऑप्शन जो है वो है स्पेसिंग, ठीक है। तो इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए हम इसको छोड़ देते हैं। तो ये हम पढ़ लेते हैं स्पेसिंग वाला। तो हम जैसे इसको दबाएंगे तो ये आपके सामने इस तरह से कुछ खुल कर आ जाएगा। यहाँ से हम इसकी स्पेसिंग दे सकते हैं। ये देखें, ये वर्ड में है, लेटर में है, लेटर में इसको हम स्पेस दे सकते हैं, ठीक है, जितने भी आप देना चाहें। उसके बाद इसके साथ ही एक ऑप्शन है ये वाला, तो ये देखें, ये वाला वर्ड्स में, ठीक है। तो आप इसको वर्ड्स में भी जैसे ही आप इसको दबाएंगे तो ये देखें, वर्ड्स में भी आप इसकी स्पेसिंग दे सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको इसकी भी समझ आ गई होगी। उसके बाद है लाइनिंग स्पेसिंग। लाइनिंग स्पेसिंग, तो ये देखें, ये लाइनिंग स्पेसिंग है, मतलब कि मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। तो यहाँ से हम इस टेक्स्ट के नीचे एक और मज़ीद लाइन लिख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं अपना कुछ भी लिख देता हूँ, ठीक है, आपको समझाने के लिए। तो ये देखें, ये अब लाइनिंग स्पेसिंग है, ठीक है। आप इसकी यहाँ से लाइनिंग स्पेसिंग दे सकते हैं, जितनी भी आप देना चाहें। उम्मीद है आपको इसकी भी समझ आ गई होगी, ठीक है। उसके बाद आ जाता है स्ट्रोक। स्ट्रोक यानी कि स्ट्रोक का मतलब है, ये देखें, ये थोड़ा सा इस टेक्स्ट के साथ साथ एक लाइन बन जाती है, तो इसे स्ट्रोक कहते हैं। तो इसको आप कलर भी चेंज कर सकते हैं, कोई सा भी रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप इसको
ग्रेडियंट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ग्रेडियंट कलर्स में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इस स्ट्रोक को ज़्यादा और कम भी कर सकते हैं। उम्मीद है आपको इसकी भी समझ आ गई हो। उसके बाद आ जाता है शैडो। शैडो का मतलब है कि टेक्स्ट के पीछे जो बैकग्राउंड एक बन जाता है तो उसे हम शैडो कहते हैं। मिसाल के तौर पर एक तरफ अंधेरा है तो दूसरी तरफ रोशनी है, तो हमारा शैडो जो है वो एक साइड पर होगा, इसे शैडो कहते हैं। तो ये आप इसे शैडो कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं और इसको आप अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हैं और उसके बाद आप इसका कलर भी तब्दील कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको शैडो की भी समझ आ गई होगी। उसके बाद है इनर शैडो। ठीक है, इनर शैडो यानी कि इस टेक्स्ट के अंदर शैडो, पहले हमने देखा था कि शैडो बाहर है, अब इस टेक्स्ट के अंदर शैडो होगा। तो ये देखें, हम लाल करके इसको देख लेते हैं, तो ये देखें। ठीक है, इसको आप किसी भी तरह से मोड़ सकते हैं और इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखें, इसकी मज़ीद जो है वो आप टेस्टिंग करेंगे तो जैसे आपको अच्छा लगे आप इसको कर सकते हैं, चाहे आप इसको मध्यम करें चाहे आप इसको फुल करें। ठीक है, आप इसका भी कलर यहाँ से कोई भी रख सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको इसकी भी समझ आ गई होगी। ठीक है, तो आज की क्लास इतनी थी। अगर आपको हमारी ये क्लास पसंद आए तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को लाजमी दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। अल्लाह हाफ़िज़।